चले आए? आप यहाँ कैसे चली आई? मेरा तो ये घर है। अच्छा, तो ये आपका घर है। यानी इस बार आपका और मेरा आप ही के घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी यहाँ एक्सीडेंट, कभी वहाँ एक्सीडेंट। न जाने ये एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। क्या मंजूर है परमात्मा को? क्यों जी? परमात्मा को क्या मंजूर है अभी पता चलता है आपको? स्लो टेम्पो, आहिस्ता बोलिए। बाहर वो बैठे ना मोटू सेठ। क्या कहा? वो मेरे डैडी हैं, हाँ? जो अभी टेलीफोन करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। बेटी आई डैडी। मुझे तो बाहर निकालिए पहले। पुलिस निकालेगी तुम्हें या डैडी निकालेंगे जूते मार मार कर? क्या समझकर तुम यहाँ आए हो? क्यों आए हो? कैसे आए हो? एक्सीडेंट क्यों होता है, कैसे होता है, मैं क्या बताऊं। अब तो जो कुछ होना था हो चुका मेम साहब। आई डैडी। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं बताऊं, तुम जाके डैडी की आंखें बंद कर लो और मैं खिसक जाऊंगा चुपके से। अरे तुम कहाँ आ रही हो? जहाँ तुम जाती हो। मैं तो डैडी के पास जा रही हूँ। तो मैं भी उनके दर्शन कर लूंगा। अगर वो मेरे लिए पूछे तो कह देना कि ये मेरे होने वाले। क्या? माफ करना, मेरा मतलब जूते खाओगे? जूते चुप से बैठ जाओ और दरवाजा बंद कर लो। थैंक यू। बेटा जल्दी से चाय बना कर ला, स्पेशल अपने हाथों से। रंग और खुशबू दोनों का मजा आ जाए। अभी लाई डैडी। और देखना मिठाई वगैरह भी साथ में लाना है। ऐसे मेहमान कभी कभी घर आते हैं। आओ बेटा आओ, बैठो बैठो। अच्छा ये तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? जी हरीश। शाबाश। काम क्या करते हो तुम? वकालत का इम्तिहान दे रखा है। शाबाश, पास तो जरूर हो जाओगे। पहले तो कभी फेल नहीं हुआ आज। शाबाश, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले बरस तुम हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए। अगले बरस नहीं जी, अगले महीने। शाबाश। तुम्हारे पिताजी का नाम? श्री राधे मोहन, नार्दर्न इंडिया बैंक के कैशियर हैं। शाबाश, तो तुम हमारे जानची साहब के बेटे हो? जी। आप जानते हैं उन्हें? अजी कौन नहीं जानता उन्हें। सतयुगी आत्मा है, भगवान के बाद लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। शाबाश, क्या बात है बेटा? जी कुछ नहीं, एक्सीडेंट। ये घूमती हुई दुनिया भी एक एक्सीडेंट है बेटा, जहां हर रोज छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। देखो ना, ये भी तो एक एक्सीडेंट है जो आज हम लोग इस तरह मिल बैठे हैं। ये मेरी बेटी उषा है। नमस्ते। इसने भी इस साल बीए का इम्तिहान दिया है। शाबाश, पास तो जरूर हो जाएंगे। अजी आज तक तो कभी फेल नहीं हुई। शाबाश, तब तो अगले साल ग्रेजुएट हो जाएंगी। अजी अगले साल नहीं, अगले महीने। शाबाश। देखिए ना, लड़कियां अगर इस तरह से तालीम हासिल करना शुरू कर दें तो अपने देश का उद्धार हो जाए। जब मर्दों ने घर में बैठकर मक्खी मारना शुरू कर दिया तो औरतें देश का उद्धार न करेंगी तो और क्या करेंगी? शाबाश। तो जी चाय तो फिर मेरे ख्याल में मुझे ही बनानी पड़ेगी। बेटा ये एक होनहार होने वाले वकील हैं, हरीश बाबू। अरे आज इन्हीं की वजह से मेरी जान बच गई, वरना एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट? जी एक्सीडेंट। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी डैडी? अरे ये न होते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा वकील साहब के स्वागत में रेडियो तो ऑन कर दो। अच्छा। लीजिए, अब आप हमारे एमेचर प्रोग्राम की सुप्रसिद्ध गायिका कुमारी ये आवाज ऐसा मालूम होता है कि कोयल गा रही है। आज मैंने पहली बार इनका गाना सुना है। इसने तो बड़े बड़े गवैयों को भी मात कर दिया। इसमें क्या शक है? वाकई गाना भी एक जादू है। ऐसा वैसा जादू, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। जी चाहता है इनका गाना बार बार सुनूं। मैं इनसे जरूर मिलूंगी। जरूर मिलिए। कलाकार की इज्जत ही कला की सच्ची पूजा है। अच्छा राय साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। जाओगे बेटा? चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़े देता हूँ, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा।
ड्राइवर साहब को घर छोड़ाओ। जीते रहो बेटा। क्या सोच रही हो डैडी? जो एक जवान लड़की का बाप अक्सर सोचा करता है बेटा। शुक्र है भगवान का तुम्हें भी ये सोच आई। मैंने ऐसा अच्छा लड़का सोच रखा है, 10,000 कमाता है, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना शराब, ना जुआ, सुबह शाम भगवत गीता का पाठ करता रहता है। नमस्ते चाची जी। नमस्ते राय साहब। नमस्ते उषा देवी। कहाँ से आ रहे हो भैया? जी यतीम खाने गया था। 350 बच्चे हैं बेचारे। हर साल 2-2 जोड़े देता हूँ कपड़ों के और एक चप्पल। शाबाश। ये कौन सा नावल है? श्रीमद् भागवत गीता है। सवेरे पाठ करने का वक्त नहीं मिला। अगरबत्ती होगी चाची? हाँ हाँ, मेरे कमरे में चले जाओ। क्षमा कीजिएगा, भगवान से उधार नहीं किया जाता। बस यही शौक है इसे। आज सारा दिन पलकें भीगी रहेंगी। यतीम खाने से होके आया ना। पागल खाने नहीं गए कभी? क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ जाए तो वहीं रह जाए। सुना है पागलों की सेवा से 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। सच पूछिए तो हम लड़की देखने नहीं लड़का दिखाने आए हैं। अरे आहिस्ता बोलिए लाला जी, वो समझ रही है कि सगाई उसकी नहीं मेरी हो रही है। अगर उसने सुन लिया ना तो वो आपके सामने नहीं आएगी। बड़े समझदार हो दुआ है आप। आइए आइए। नमस्ते खजांची जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। कीड़ी घर भगवान पधारे हैं। बैठ जाइए सुदामा की कुटिया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं खजांची जी। बैठो बैठो बैठो। तुम भी बैठो। मैं अभी हाजिर हुआ जी। वाह वाह, क्या बात। क्यों भैया, बन गई हो ना ब्यूटी क्वीन? 100% वो छुड़ जाएंगे देखने वालों के। अरे जल्दी से चाय ले चल, वो लोग आवे हैं। भैया जरा मिठाई तो उठा लेना। देखी थी कैसी है भाभी? अरे अच्छी है, चल के खुद देख लेना। वो तो होना चाहिए जी। मेरी तरफ से सबको नमस्ते और सबकी तरफ से मुझे नमस्ते। आओ बहन, मेरे पास बैठो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी तो और किसके पास बैठूंगी? ये है मेरी रानी बिटिया गीता। जीती रहो। और ये है मेरा राजा भैया मोहन। और ये है हमारा कृष्ण कन्हैया हरीश। अब आप अपना शुभ नाम खुद ही बता दीजिए। जी, मुझे माला कहते। सचमुच मोतियों की माला हो। जिसके गले में पड़ोगी उसकी दुनिया जगमगा उठेगी। और तुम्हारा नाम भी तो गीता है। जो पढ़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा। लीजिए, अभी से छेड़छाड़ शुरू हो गई दोनों में। ननद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये तो गंगा जमुना का संगम है लाला जी। अजी बातों ही बातों में चाय ठंडी हो रही है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। लाओ मैं बना दूं। तुम्हारे हाथ की चाय तो उसी दिन पीऊंगी जब तुम्हारी बारात में आऊंगी। बारात के दिन तो मिठाई खिलाऊंगी। मुझे मिठाई खिलाओगी? मिठाई तो खाएगा मेरा हरीश भैया। और मेरे मोहन भैया को क्या खिलाओगी? बच्ची कुची इनको भी मिल जाएगी। भैया मुझे तो पसंद है। तुम्हारी तरफ से भी हाँ कह दूं? क्यों भैया, ब्याह का मुहूर्त अगले महीने निकाला जाए या अगले साल? अरे शुभ काम में देर का है कि चट मंगनी पट ब्याह। कुछ नहीं बोलते? मतलब हाँ पिताजी। हाँ हाँ हाँ, जैसी मैं चाहता था वैसी ही बहू मिल गई है खजांची जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपने हमारी इज्जत रख ली लाला जी।
बड़ा भारी बोझ उतर गया सर से। माला, सगाई की पहली रस्म पूरी करो बेटा। हाथ इधर लाओ ना भाभी। भाभी, हरीश भैया। खजांची जी, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। पर आज से तो आपकी हो गई लाला जी। लीजिए मुंह मीठा। आप खाइए ना, आप खाइए। लो बेटा। माँ बच्चे को दूध पिलाना भूल जाती, मगर ये अल्लाह का बंदा टाइम पर आना नहीं भूलता। इधर घड़ी ने 9:30 बजाए, इधर खजांची साहब के कदम अंदर आए। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है? अरे ओ नमस्ते सर, आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। क्या हुक्म है मैनेजर साहब? राधे मोहन जी, आपको बंबई जाना होगा। बंबई? जी हाँ, रकम बहुत बड़ी है और पार्टी को कैश पेमेंट करनी है। मैं सिवाय आपके और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। कल फ्रंटल मेल से चले जाइए, सीट बुक करा दी है आपकी। जो आ गया। और ये रहा 95,000 का ड्राफ्ट। 5 भागीदार हैं कंपनी के, अलग अलग रसीदें ले लीजिएगा। बेहतर। माफ कीजिए, गीता देवी कहाँ रहती हैं? गीता देवी कौन? वही रेडियो पर जो गाती हैं। रेडियो पे गाती हैं? जी हाँ, बड़ा अच्छा गला है उनका। माफ कीजिए, मैं इस मोहल्ले का रहने वाला नहीं हूँ, किसी और से पूछ लीजिए। अच्छी बात है। गीता, गीता। अरे वो आ गई, वो आ गई। कौन आ गई? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल? अरे वही जिसे देखने के लिए हर रोज तू मेरी जान खाया करती थी। अच्छा, तो वो किसी जी आ गई हैं? उसने रेडियो पे तेरा सुरीला गाना सुन लिया था और उसी सुर की मार से घायल होकर वो आज तुझसे मिलने चली आई है। मगर देख, उसे हरगिज पता न चले कि तू और मैं भाई बहन हैं, समझी? क्यों? अरे तभी तो नाटक का मजा आएगा। घबराओ नहीं, वो ड्रामा खेलूंगी कि मेहमान की तबीयत खुश हो जाएगी। उस दिन भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ था, आज बहन के साथ होगा। अब मगर देखना कहीं भांडा ना फूट जाए। अरे होने वाले वकील की बहन हूँ, क्या मजाल जो मुंह से राम की जगह रहीम निकल जाए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। नमस्ते जी। नमस्ते। गीता देवी आप ही का नाम है? जी, फरमाइए। मेरा नाम उषा है। रेडियो पर आपका गाना सुना था, दर्शन करने चली आई। आइए आइए, बहुत पसंद आया मेरा गाना आपको। जी जी, चाहता है सामने बैठकर सुनती जाऊं आपके गीत। कोयल का गला सुंदर होता है, रूप नहीं, लेकिन भगवान ने आपको दोनों चीजें दी हैं। कंजूसी तो भगवान ने आपके रूप में भी नहीं की। मालूम होता है चकोरी की गर्दन पर चांद रख दिया है। आप तो बातें भी कविता में करने लगी। क्यों नहीं, संगीत और कविता का तो चोली दामन का साथ होता है। आप बैठिए, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। ये तकलीफ न कीजिए। इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप बैठिए तो। फिर वही बात हुई जिसका डर था, यानी कि फिर एक्सीडेंट। तुम यहाँ कैसे आ गए? और मैं ये पूछता हूँ कि आप यहाँ कैसे आ गए? ये तो मेरा। ये भी आप ही का घर है? ओहो, मेरा नहीं, पराया घर है। अच्छा, तो इस बार पराये घर में एक्सीडेंट हो गया है। कभी इस घर में एक्सीडेंट, कभी उस घर में एक्सीडेंट, कभी इस मोड़ पे एक्सीडेंट। और ये फोटो आपके पास कहाँ से आया? जहाँ से भी आया हो। क्यों, है ना चांद चकोरी का साथ?
उषा बहन, आँख का काजल मलमल के घूंघट में नहीं छुपता। सच कहती हूँ, इतना सुंदर थोबड़ा किसी फोटो में नहीं आया मेरे भैया का। भैया? ये आपके भैया है? तो आप दोनों भाई बहन मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों ना उड़ाए मजाक? मैं तो समझी थी मेरे भैया की पसंद रोल गोल्ड होगी, लेकिन ये तो खाली सोना निकली। अच्छा, अब मैं अपने लिए 5 चम्मच वाली चाय लेकर आती हूँ। क्यों जी, मैंने ऐसा फोटो कब खिंचवाया था? ये तो इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ऐसा इत्तेफाक भी तो बार बार नहीं होता उषा देवी। जी, ये फोटो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्या करेंगी आप इसे? क्या करूंगी, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? यही कि आप इसे सामने रख के कहा करेंगी, कीप क्वाइट, शट अप, बदतमीज, नॉनसेंस, इडियट। ये टाइटल्स तो सिर्फ आपके लिए हैं, इस फोटो के लिए नहीं। शुक्रिया। गीता? अरे पिताजी, गीता! क्या है भैया? अरे पिताजी आ गए। क्या कहोगे इनके बारे में पिताजी से? कलेजे पे हाथ रख लूंगा, नजरें झुका लूंगा, खुद ही समझ जाएंगे। गीता? नमस्ते जी। नमस्ते बेटी, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। ये मेरी भागीरथी मेरी सहेली है पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, जीती रहो। गीता बेटे, मेरा सामान ठीक कर दो, सफर की तैयारी करनी है। कहाँ जा रहे हो पिताजी? मैं कल मेल ट्रेन से बंबई जा रहा हूँ, एक पार्टी को बहुत बड़ी कैश पेमेंट करनी है। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ। फिर आओगी ना? जरूर। मैं तो समझी थी मैं अकेली हूँ इस डब्बे में। माफ कीजिएगा, कहीं मैं गलती से जनानी डिब्बे में तो नहीं आ गया? जी नहीं ना खट्टा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, बैठ जाइए। ओह, थैंक यू। मैं भी अजीब हूँ, बात हो गई, मुलाकात हो गई, और मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। जी मुझे राधे मोहन कहते हैं। और मैं हूँ सिर्फ रोमा। आप अकेले सफर कर रही हैं? जी इस वक्त बिल्कुल अकेले हूँ। वैसे मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड यूरोप गए हुए थे, इसी हफ्ते बम्बई पहुँच रहे हैं, उन्हीं को लेने में बम्बई जा रही हूँ। चॉकलेट? बच्चे खाते। मेरे हस्बैंड तो बड़े शौक से खाते हैं। वो भी तो लड़के हैं ना? जी, आपसे 2 बरस बड़े ही होंगे। ओह, तो आपके हस्बैंड बड़ी उम्र के आदमी हैं? आप स्मोक करते हैं? जी नहीं। ड्रिंक? नहीं। वेरी गुड। मेरे हस्बैंड तो स्मोक भी करते हैं और ड्रिंक भी, इसीलिए सुबह के वक्त खांसी का दौरा और दिन भर उंगलियां कांपती रहती हैं। जरा आप हाथ मिलाइए मुझसे। मिलाइए ना। ओह मम्मी, व्हाट अ ग्रिप! इसे कहते हैं मर्द का हाथ। मेरे ख्याल में कोई स्टेशन आ रहा है।